हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं और उसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में मैं आपको लाइट शुरू करूंगा। लाइट शुरू करने से पहले लेसन आप जान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना क्या है। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और इसमें हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे लाइट के बारे में, लाइट होती क्या है। चलो हम जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का, आप जिसे देख रहे हैं लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश किरणों के गुणों के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश कैसे चलता है? सीधे रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन का गुण पाया जाता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 39 एंगस्ट्राम से 78 एंगस्ट्राम होती है। किसी किसी किताब में यह 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच भी होती है। आप दोनों लिख सकते हैं। 39 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक भी हो सकता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्राम भी हो सकता है, 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच भी होती है। किसी को कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने इसको बता दिया। किताब की से कई किताबों में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं। वैसे एग्जाम में ये सब पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको अगर लाइट की यूनिट शुरू करनी है अच्छे से तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होना चाहिए। अब हम समझते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। स्रोत का तात्पर्य यह है कि प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है, प्रकाश का क्रिएशन कहाँ से होता है, प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब प्रकाश निकलता कहाँ से है। तो इस आधार पर प्रकाश स्रोत को दो दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत हम समझ लेते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के बारे में आपको पता होगा कि सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश कैसे? आपको पता होगा सूर्य का जो पूरा ऊर्जा का स्रोत है वह हाइड्रोजन हीलियम का स्रोत है। जब हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है मिलते हैं उसके बाद हीलियम बनता है, फिर वही हीलियम जो है आपका ऊर्जा के रूप में तारी, स्टार जिन्हें हम कहते हैं, यह भी एक दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। विद्युत बल्ब, यह सब क्या है? आपका दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत, अगर आपने जाना दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं, अगर आपने यह जान लिया कि दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो आदीप्त सी का उल्टा होना चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वे प्रकाश स्रोत, देखिए इसमें आपको लिखा भी गया है, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप प्रकाश स्रोतों की सहायता से यह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताना चाहूँगा कि क्या होते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच और आदि। जैसे मैं चंद्रमा की एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग देखते होंगे रात में चंद्रमा चमकता है। तो जैसे मान लीजिए, ये आपको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है। क्या है यह सूर्य है, यह चंद्रमा है, यह क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। तो अब ये सूर्य से जब प्रकाश यहाँ पड़ेगा, ऐसे देखिए मान लीजिए प्रकाश किरण मान लीजिए आ रही है, ये वाली किरण आ रही है। अब ये सूर्य की प्रकाश किरणें जब इस चंद्रमा पर पड़ेंगी तो ये पृथ्वी पर, हम मान लीजिए कोई मनुष्य यहाँ पर एक बिंदु रखा है, मान लीजिए मनुष्य है, तो ये मनुष्य इस चंद्रमा को जब देखेगा तो ये उजाला दिखाई देगा। हमको लगेगा कि चंद्रमा से प्रकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ी तो हम, चंद्रमा पर पड़ी, फिर ये चंद्रमा, देखिए ये सूर्य की किरणें चंद्रमा में पड़ी, फिर ये चंद्रमा के पड़ने के बाद क्या होती है? ये प्रकाश कर परावर्तित होकर कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। अभी जब परावर्तित होकर पृथ्वी पर आएगी तो इस पृथ्वी पर उपस्थित जो मनुष्य होंगे इसको वो क्या देखेंगे कि चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे, बट ऐसा नहीं होता। चंद्रमा एक आदीप्त प्रकाश स्रोत है जो सूर्य के प्रकाश से ही हमको दिखाई देता है। तो समझ गए दीप्त और आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर समझ लीजिए। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या होते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका सूर्य है।
तारे भी आप कह सकते हैं, जितने भी आपको रात में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, ये सब दीप प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। विद्युत बल्ब भी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका दीप प्रकाश स्रोत का उदाहरण होता है। और आदित्य प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से ही यह प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? इसमें चंद्रमा, कांच आदि तमाम एग्जाम्पल इसके उदाहरण हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा देखिए, जैसे मैंने आपको प्रकाश के गुण बारे में हमको बता दिया था, ये देखिए दूसरे पॉइंट में है। प्रकाश को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं। पहले बता चुका है। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यह भी हम बता चुके हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले। प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छी, मतलब माध्यम कहने का मतलब ये है कि सूर्य की प्रकाश के लगभग 8 सेकंड में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट कुछ सेकंड है, मैंने गलत बोल दिया। प्रकाश की किरण जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। मैं आपको डाटा क्लियर करके बता दूंगा कितना होता है। 8 प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी गति करते हैं, तो पहले हम बता चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अब आप पूछेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? ये ऐसी तरंगें होती हैं जो बिल्कुल जैसे सूर्य किरणें चलती हैं, निर्वात में चल सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी जो होती हैं, यह क्या होती हैं? निर्वात में चल सकती हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायुदान में गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाती है, जिससे कांच, वायु आदि में से गुजर जाता है। परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से प्रकाश किरण नहीं गुजरती है। छठा पॉइंट आप देख सकते हो, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ इसको चालें कर सकते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर निर्वात में अगर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, तो अगर वही प्रकाश किसी कांच में प्रवेश करेगी तो कांच में उसकी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसको आप समझ गए? अगर आप इसको अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर जो न्यूमेरिकल आपको मैं हल कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी होगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए 2 माध्यम है, अगर कांच है और जल है, तो कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। चाल अलग होने का तात्पर्य है कि अगर प्रकाश किरण कांच में गुजर रही है तो कांच में उसकी चाल अलग होगी और जल में उसकी चाल अलग होगी। किसकी चाल अलग होगी? प्रकाश किरणों की चाल अलग होगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? निर्वात में होगी। और किसी इसके प्रकाश किरणों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट हम समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। विचलित होने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए, आप इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, ये नीचे मान लीजिए जल है। क्या है ये जल है। ये आपका क्या है? एयर है। ये क्या है? एयर है। अब यहाँ से मान लीजिए अगर इस एयर में ये देखिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये एयर से प्रकाश किरण यहाँ एयर में प्रकाश किरण चल रही है। ये इसका सीमा, इसके नीचे क्या है? जल है। जब ये जल में आएगी तो ये कुछ इस तरीके से विचलित हो जाएगी। इसका वास्तविक पथ कैसे था? इसका वास्तविक पथ इस तरीके से होना, मतलब प्रकाश का ऐसे, अगर हमने कहा कि प्रकाश का सीधी रेखा में चलते तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा क्या हो गई? मुड़ गई। तो मुड़ने का मतलब क्या हुआ? यानी विचलित होने का मतलब यही हुआ कि प्रकाश किरण अपने पथ से भटक जाना। विचलित होने का तात्पर्य, विचलित शब्द का मतलब ये समझ सकते हो कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होती है? भटक जाती है, यानी विचलित हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपका उत्साह ही, आप अगर हमको आगे ऐसे कहेंगे तो मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के दूंगा। धन्यवाद। और इसको ज़रूर शेयर करिए। जितने हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी मांग होगी तो मैं इसको इंग्लिश में भी बना सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।